मैं हैदराबाद से आया हूं मेरे भाई, 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। मैं आपके सामने दिल खोल कर कह रहा हूं और अल्लाह मेरी इस बात की गवाह, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर सियासत करने नहीं आया हूँ। मैं सीमांचल की आवाम से इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मैं सियासत अपनी जगह पर है, मगर आपकी सीमांचल की ये लाचारगी, ये बेबसी, ये गुर्बत और ये तमाम इस्तेसाल जो हो रहा है, इसका खात्मा करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। वो कैसे होगा? वो किसी सेमिनार हॉल में बैठकर एक पेपर पढ़ने से नहीं हो सकता है। आपको सियासत में हिस्सा लेना है, अपनी जमात मजलिस को कामयाब करना है। दीगर जमातें भी हैं, मगर बताओ उनमें किस तरह की आजादी है? क्या उनके एमपी को बोलने की इजाजत है? क्या उनको सीमांचल के गरीब आवाम की आवाज उठाने की इजाजत है? मख्तरुल ईमान ने सही कहा मेरे भाई कि मरहूम मौलाना ने दिसंबर 2017 में जब ट्रिपल तलाक का मसला आया और सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियत कह रहे थे कि ये बिल हमारी ख़वातीन के खिलाफ ना सिर्फ नाइंसाफी पर मुबन्नी है, बल्कि ये खुली हमारी शरीयत में मदाखलत है, उस वक्त मौलाना मरहूम को उनकी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। और दुनिया ने देखा जो आज ये कांग्रेस के लोग और ये जेडीयू के लोग कहते हैं कि एक आदमी क्या करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असदुद्दीन ओवैसी को मौका दिया और एजाज दिया कि मैंने हिंदुस्तान के 540 के ऐवान लोकसभा में खड़े होकर बेखौफ होकर मैंने उन तमाम मसाइल को उठाया। मैंने ये नहीं देखा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैंने ये नहीं देखा कि वक्त का फिरौन और नमरूद हमारे सामने बैठा है। मेरे सामने सिर्फ एक ही बात थी कि कल जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, इस जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, तो यकीनन मुझ में बहुत बुराया है, मुझे बहुत ऐब है, मगर मुझे पूछा जाएगा उस हशर का मैदान में कि बताओ जो तुमको इज्जत और मुकाम दी गई थी, जिसका तुम नाम लेते हो मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बताओ तुमने क्या अदा किया? मेरे सामने बस वही था। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ इस चीज की परवाह थी कि कल जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि हाँ मैंने यह काम किया कि मेरे सामने वक्त के ताकतवर तरीन शख्स थे, लोग थे, पार्टी थी, मगर मैंने अपना हक अदा करने की कोशिश की। यही काम हम कर रहे हैं, यही हमारा जज्बा है, यही हमारी सोच है। अरे कांग्रेस के पास 45 एमपी थे, मगर किसी ने साथ नहीं दिया। किसने साथ दिया? मोदी का साथ दिया। मोदी का साथ दिया 2017 दिसंबर में। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरी बात को झूठ साबित करो तुम। मेरे भाई लोग कहते एक से क्या होगा? अरे एक शख्स चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी, जिस्म पर शेरवानी, तो सबको परेशानी हो गई ना। अब जब किशनगंज का ये मर्द मुजाहिद जाएगा, मैं वादा कर रहा हूं सीमांचल की नाइंसाफी, किशनगंज की डेवलपमेंट के लिए अख्तरुल ईमान को मेरी पूरी इजाजत होगी कि आप जो चाहे बोल सकते हैं। ये हम और उनमें फर्क है। और फिर ये लोग जो कह रहे हैं कि एक से क्या होगा, अरे पापियों, जरा ये तो बताओ दुनिया को एक ने बनाया या दो ने बनाया? इस दुनिया में सूरज जो जिसको बना, जिसने बनाया हुआ एक ने बनाया या दो ने बनाया? रात जब हो जाती है तो चांद निकालने वाला एक है या दो है? हमारे सरों पर या आसमान का शामियाना एक ने बनाया या दो ने बनाया? इस शामियाने पर सितारे नजर आते, वो एक ने बनाया या दो ने बनाया? जब एक है तो उस एक का वास्ता इस एक शेर को कामयाब कर दो। तमाम आवाम करेगी तो बता दो इन लोगों को कि किशनगंज के एक ही शेर है, बाकी के सब किधर है? आपको कामयाब करना है मेरे भाई। मुल्क के हालात से आप वाकिफ हैं। आपके बिहार में एक पुलिस स्टेशन में, मशरकी चंपारण में गुफरान और वो बच्चा तस्लीम का वाकया भूल गए क्या तुम लोग? वो गुफरान जो 4 साल बाद अपने घर को वापस आया, मशरकी चंपारण की पुलिस उसको लेकर जाती है
और उसके बाद उसकी लाश उसको घर को आती है। उस गुफरान को और तस्लीम को पुलिस ने उनके पैर की उंगलियों पर कीले मारकर उनको मार डाला। बताओ, आज जो हम पर इल्जाम लगाते हैं हमने बीजेपी के हैं, बीजेपी का वोट काटने आए, कहां मर गई थी तुम्हारी इंसानियत? कहां मर गई थी तुम्हारी हमदर्दी? जब उन दो बच्चों को पैरों पर कीले मारकर उनको पुलिस स्टेशन में मार मार कर जिस्म के अंदर उनका खून बह गया, इंटरनल इंजरी हो गई। बताओ, जो हमारी हमदर्दी का दावा करते हैं, जो हमारे वोट पर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठते हैं, जो हमारे वोट के सदक़े पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बताओ तुम्हारी मोहब्बत खत्म कैसे हो गई? जब उन बच्चों की लाशें आई, वो पुलिस का इंस्पेक्टर 10 मार से भागा हुआ है, जिसने हमारे बच्चों के पैरों पर कील मारा, वो भागा हुआ है। और आज आकर आप हमसे पूछ रहे हैं, अगर अख्तरुल ईमान MP होता, अगर अख्तरुल ईमान को किशनगंज से MLA बना दिया जाता, तो खुदा की कसम उस पुलिस स्टेशन पर धरना दिया जाता। अब तक कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बयान देते अखबार में और समझते कि हमने अदा कर दिया। और मरने वालों के घर में आज उस गुफरान के जो मासूम बच्चे हैं, छोटे, जो यतीम हो चुके हैं। मेरे भाई, जुल्म की दास्तान और फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो कहां शुरू करूं, कहां खत्म करूं? 70 साल से हमको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, जितने आदाद-ओ-शुमार रिपोर्टें पढ़ता हूं, तो मेरा कलेजा जलता है, दिमाग में तकलीफ होती है कि क्या हमको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि हम इन जालिमों को सिर्फ वोट डालें, इनको मोटा करें? क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ इसलिए पैदा किया कि हम इनको वोट डालकर हमारी लाशों पर इनके इख्तिदार के महल तामीर हो? क्या अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया कि हम इनकी गुलामी करें सेकुलरिज्म के नाम पर? नहीं मेरे भाई, अब इनकलाब लिखना पड़ेगा, इनकलाब का आगाज करना पड़ेगा। आपको, नौजवानों को, बुजुर्गों से कह रहा हूं, हमारी सरपरस्ती करो। उलमाओं से कह रहा हूं, हमारे लिए दुआ करो। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम संविधान के तहत, हिंदुस्तान के आईन के तहत अपने हुकूक को मनवाना चाहते हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं है। तुम 70 साल से ऊंची टेबल और कुर्सी पर बैठकर हमारे मुस्तकबिल के फैसले किए। आज मंजलिस ये कह रही है कि जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे, उस टेबल पर बैठोगे, तो अख्तरुल ईमान को भी बिठाना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान बैठकर हमारे मुस्तकबिल के फैसले करेगा। तुम हमारे मुस्तकबिल के फैसले नहीं किए, तुम तो हमको बर्बाद कर दिए। तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हारे घरों में चिराग लग गए, महलात बन गए, और हमारे मुकद्दर में गुर्बत, बर्बादी, और हमारे घर को हमारे बच्चों की लाशें आती हैं। मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि ये JDU मोदी, ये नीतीश और मोदी की जोड़ी, अगर इसको समझाना है आपको कम वक्त में, तो ये लैला मजनू की जोड़ी है। ये नीतीश और मोदी की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी है। अब मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, नहीं मालूम। इतनी मोहब्बत है, कभी खत्म नहीं होगी, याद रखना। इसने धोखा देकर वोट हासिल किया, और आज आप देखते हैं कि नीतीश अपने महबूब की बाहों में लेट कर सो रहा है, नाम ले रहा है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।